गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस ई लेक्चर में पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड ईयर्स का सब्जेक्ट है और इसका जो कोड है वो EL 305 है, उसके बारे में बात करेंगे। इसकी सबसे पहले यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन है और किस प्रकार से अन्य डिवाइसेस का कंस्ट्रक्शन है, वो आज हम इस लेक्चर में सारी बातचीत करेंगे। जो आज की टॉपिक है हमारे वो है व्हाट इज़ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और जो आज का जो हमारे इस यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है SCR, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली वह ब्रांच है जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल एवं कन्वर्ट करती है। जैसे कि इस एप्लीकेशन में आप पढ़ सकते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बी डिफाइंड एज द सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी कि इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल एवं कन्वर्ट किया जाता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यह ब्रांच है। इसमें जो डिवाइसेस होते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक अथवा सेमीकंडक्टर के द्वारा बनाई गई होती हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि एक हाई पावर को कंट्रोल एवं कन्वर्ट किया जाता है। और साथ ही साथ क्या है इसमें, देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द स्टडी एंड डिज़ाइन ऑफ थायरिस्टराइज पावर कंट्रोलर्स फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन लाइक हीट कंट्रोल, यानी कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बने हुए उपकरण हैं यानी कि जिन्हें थायरिस्टराइज्ड पावर कंट्रोलर्स भी कहा जाता है, उनके द्वारा हीट कंट्रोल, लाइट या इल्यूमिनेशन कंट्रोल, मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ तक कि हाई वोल्टेज पावर सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है, व्हीकल के यानी कि किसी वाहन के प्रपल्शन सिस्टम को भी कंट्रोल किया जा सकता है और इसका उपयोग HVDC यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन में होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के यह निम्न एप्लीकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक एप्लीकेशन, जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग है वह हीटिंग सिस्टम्स और वेंटिलेटिंग्स में किया जाता है, यानी कि ऐसे सिस्टम जहाँ पे हीटिंग सिस्टम यानी कि सर्कुलेशन हीट को सर्कुलेट करना हो तो वहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का उपयोग किया जा सकता है। एयर कंडीशनर में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का उपयोग होता है। सेंट्रल रेफ्रिजरेशन में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग होता है। इसी प्रकार से कमर्शियल एप्लीकेशन के अन्य उदाहरण हैं। इनका उपयोग डोमेस्टिक एप्लीकेशन यानी घरेलू उपकरणों में भी होता है, जैसे कि कुकिंग इक्विपमेंट्स यानी कि रसोई के इक्विपमेंट्स, लाइटिंग में होता है, हीटिंग में होता है और एयर कंडीशनर्स में होता है। इनका एक सबसे जो प्रसिद्ध उपयोग है वह है UPS में होता है, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है उनका उपयोग UPS में होता है। यह हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से UPS या अन्य उपकरणों में पावर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं वो काम में ली जाती है। इनका उपयोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में होता है, जैसे कि पंप्स में, कंप्रेशर्स में, ब्लोअर्स में, फैंस में, मशीन टूल्स में और अन्य एप्लीकेशन जैसे हीटिंग हो गया, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स हो गया एवं इंडक्शन हीटिंग वगैरह में। साथ ही साथ इनका उपयोग एरोस्पेस एप्लीकेशन में भी होता है, जैसे कि स्पेस शटल के लिए पावर सप्लाई सिस्टम और सैटेलाइट पावर सप्लाई सिस्टम में होता है। एयरक्राफ्ट पावर सिस्टम्स में इनका उपयोग होता है। साथ ही इनका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन उपकरण में होता है, जैसे कि बैटरी चार्जर्स के रूप में, पावर सप्लाईज के रूप में अर्थात DC या UPS में के रूप में, और मोबाइल सेल फ़ोन बैटरी चार्जर्स के रूप में भी इनका उपयोग होता है। इनका उपयोग ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत अधिक होता है, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी किसी व्हीकल के ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स, जैसे कि इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स में आपकी ट्रेन या इंजन आ जाते हैं। स्ट्रीट कार्स में इनका उपयोग होता है। आपने ट्रॉली बसेस का उदाहरण ले सकते हैं, ट्रॉली बसेस में इनका उपयोग होता है। और ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग इंजन कंट्रोल, यानी कि इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली इंजन की स्पीड या अन्य पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाता है।
साथ ही साथ यूटिलिटी सिस्टम यानी कि जैसे कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन या स्टैटिक वोल्टेज एम्पेयर वोल्ट एम्पेयर रेटिंग्स में इनका उपयोग होता है। इस प्रकार से ये एप्लीकेशन है, यह सारी के सारी एप्लीकेशन काफ़ी वृहद है, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग काफ़ी उच्च स्तर तक होता है। इसका एक कारण यह भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनको आसानी से यानी कि बहुत ही कम दर पे बनाया जा सकता है। उनके द्वारा किसी भी मतलब इलेक्ट्रिकल पावर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है एवं लो मेंटेनेंस पे। अगर इन्हीं का इसी की जगह हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का उपयोग करें तो उनमें बहुत सारी हानियाँ होती हैं, जैसे जंग लगने वाली या हाई पावर लॉसेस की, और इन अन्य कारणों की वजह से हम पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो ये थी इनकी एप्लीकेशंस के बारे में बात थी। अब पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती है, देखिए डायोड्स हमने अपने पहले जैसे सेकंड ईयर में पढ़ा है सबने कि डायोड्स क्या होते हैं, तो उसी प्रकार से पावर डायोड्स भी होते हैं। सिंपल डायोड एवं पावर डायोड में इतना सा अंतर है कि इसकी बनावट इस प्रकार से की जाती है कि यह हाई वोल्टेज एवं हाई करंट को भी क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। तो जो जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक या पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है उनकी बनावट इस प्रकार से की जाती है कि हाई पावर रेटिंग यानी कि हाई पावर को क्या कर सकें, यह है सह सकें। क्योंकि पावर का जो सूत्र होता है वो होता है V/I नॉर्मली, यह एक सूत्र है इसका। तो यानी कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है या तो वह हाई वोल्टेज एवं हाई करंट को सहन कर सकते हैं, यानी कि हाई पावर को सहन कर सकते हैं। तो यह किस प्रकार से सहन करते हैं, इनकी बनावट के आधार पर। जो इनकी बनावट है वह सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से थोड़ी अलग या बड़ी होती है, जिससे यह ज़्यादा मात्रा में हीट को ऑब्जर्व कर सकें एवं उन्हें से डिसिपेट कर सकें। इस प्रकार से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की संरचना हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, पावर BJT होते हैं, पावर मोसफेट होता है, IGBT बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और साथ थायरिस्टर्स जो हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में थायरिस्टर्स के बारे में। और थायरिस्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, थायरिस्टर PNP स्ट्रक्चर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, यानी कि वह पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनमें 4 लेयर या 4 से अधिक लेयर होती हैं वह थायरिस्टर फैमिली या थायरिस्टर कहलाते हैं। तो इनमें सबसे जो कॉमन थायरिस्टर वह होता है वो होता है SCR, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। SCR यह भी एक प्रकार का थायरिस्टर है। तो हम इन सभी पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये चर्चा करते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या SCR की। यह भी क्या है, एक थायरिस्टर फैमिली का सदस्य है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या सेमीकंडक्टर कंट्रोल रेक्टिफायर एक 4 लेयर सॉलिड स्टेट करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट कंट्रोल डिवाइस की यहाँ मैंने बात करी, तो यानी कि इसे करंट के द्वारा ऑन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी ऑन ऑफ प्रक्रिया हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो SCR आर मेनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट रिक्वायर कंट्रोल ऑफ हाई वोल्टेज एंड पावर। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एवं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में केवल यही अंतर है कि वो हाई वोल्टेज एवं करंट को विद स्टैंड या हैंडल कर सकते हैं। तो SCR का मुख्य तौर पर यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे हाई वोल्टेज या हाई करंट या अथवा हाई पावर को कंट्रोल करना है। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, हाई AC पावर ऑपरेशन सच एस मोटर कंट्रोल फंक्शन, यानी कि जहाँ पे हाई पावर के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मोटर कंट्रोल फंक्शन, यानी कि हमें AC मोटर की अगर स्पीड को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे हम SCR का उपयोग कर सकते हैं या SCR का उपयोग वहाँ पर होता है। इस SCR की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार की होती है, देखिए SCR एक 4 लेयर एवं 3 टर्मिनल डिवाइस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये SCR का कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। यहाँ पे 4 लेयर है, PN, यानी कि यह 4 लेयर डिवाइस है। इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, देखिए इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। सबसे पहला एक होता है एनोड जो कि ये वाला है, दूसरा होता है कैथोड जो कि यहाँ है, और एक होता है गेट। इस वाले सर्किट में यहाँ पे मैं आपको गेट बना के दिखाता हूँ। ये जो गेट है वो यहाँ जुड़ा होता है, ठीक है। इस तीसरी लेयर पे यानी कि P लेयर के साथ यहाँ पे गेट जुड़ा होता है, तो इसे बोलते हैं हम गेट। तो यह गेट
यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड एवं गेट। 4 लेयर डिवाइस है, तो जितनी भी 4 लेयर या 4 से अधिक लेयर डिवाइस होते हैं वह थायरिस्टर फैमिली के सदस्य होते हैं। तो उसमें से SCR एक है, ये SCR का एक सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनोड, कैथोड और गेट एक तरह से डायोड जैसा दिखता है, बस केवल क्या अंतर है यहाँ पे गेट है। यहाँ देखिए, यहाँ पे केवल गेट की वजह से इसमें डायोड और इसमें एक अंतर है। आप देखते हैं कि डायोड का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, यहाँ पर P होता है और ये N के लिए यहाँ पे, तो इसमें इतना सा अंतर है कि P की जगह A आ जाएगा यानी कि एनोड, और N की जगह कैथोड, और यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, गेट आ जाएगा। तो यह इसका सिंबल होता है SCR का। और देखिए इसमें अब सीधी सी बात है, 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर होने के कारण इसमें कितने जंक्शन होंगे, इसमें 3 जंक्शन होंगे। एक तो ये वाला जंक्शन J1, एक J2 और एवं J3, यानी कि 2 सेमीकंडक्टर लेयर के मध्य एक जंक्शन बनता है। इस वजह से यहाँ पे 4 लेयर है, तो यहाँ पे 3 जंक्शन बनेंगे, J1, J2 एवं J3, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, इसके स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे P वाली लेयर में क्या होता है, यहाँ पे एक गेट होता है। तो यह इसका स्ट्रक्चर है एवं सिंबल है। अब देखिए जो 4 लेयर हैं वो PN लेयर के द्वारा बनती है, और उसके द्वारा इसकी संरचना आप देख सकते हैं कि 4 लेयर के द्वारा इसमें 3 जंक्शन बन रहे हैं। तो तीनों जंक्शन में क्या होगा, अवक्षय परत बनेगी। एक अवक्षय परत J1 के बीच में बनेगी, एक अवक्षय परत यहाँ पे J2 के मध्य बनेगी, और एक अवक्षय परत यहाँ पर J3 के मध्य बनेगी। तो यह 3 लेयर हैं। और देखिए इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, इसमें जो याली लेयर है सबसे पहली वाली जो एनोड के पास है उसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा की जाती है, यानी कि इस वाली लेयर की डोपिंग सबसे ज़्यादा की जाती है, साथ ही इसकी लेयर की डोपिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। यानी कि ये दोनों लेयर, यानी कि एनोड और कैथोड वाली जो लेयर है, इन दोनों की डोपिंग अर्थात मादन, यानी कि इनमें ज़्यादा मात्रा में इम्प्योरिटीज़ करी जाती है। और जो याली लेयर है बीच वाली जंक्शन J2 वाली लेयर, इनकी डोपिंग कम की जाती है। इसका कारण मुख्य तौर पे यह है, जो अवक्षय परत का फैलाव होता है वो मुख्य तौर पर कहाँ होता है, कम डोपिंग वाले क्षेत्र में। यानी कि जब ये J1 वाली अवक्षय परत जब इस पर वोल्टेज लगाया जाएगा तो ये कहाँ पे पेनिट्रेट होगी, J2 यानी कि N की तरफ। और साथ ही साथ जब इधर K0 कैथोड पर वोल्टेज लगाया जाएगा तो जो अवक्षय परत की ज़्यादातर चौड़ाई किस तरफ फैलेगी, इस तरफ फैलेगी। तो ये जो बीच वाली लेयर है J2, ये मुख्य तौर पर पावर हैंडलिंग या हीट को सहन करने का काम करती है। तो J2 वाली जो जंक्शन लेयर है, यानी कि पूरा जो क्षेत्र है, यह मुख्य तौर पर हमारा इस SCR को हाई पावर को हैंडल करने में कार्य करता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा इस क्षेत्र की चौड़ाई होगी उतना ज़्यादा ही यह अच्छी तरह से हाई वोल्टेज एवं हाई करंट को हैंडल कर पाएगा। और इन दोनों लेयर की डोपिंग कम होने की वजह से अवक्षय परत इस क्षेत्र में बनती है, जिससे भी यह ज़्यादा मात्रा में पावर को हैंडल कर पाता है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एनोड है जो कि आउटर मोस्ट P लेयर के साथ जुड़ा हुआ है, और कैथोड है N लेयर के साथ जुड़ा हुआ है, और जो गेट है वो तीसरी वाली जो ये P लेयर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यह इसका स्ट्रक्चर है। 3 जंक्शन बन रहे हैं, J1, J2 एवं J3। उन तीनों जंक्शन पे अवक्षय परत बनती है। 0 वाइस पे हमारे 0 वाइस पे देख सकते हैं इस प्रकार से अवक्षय परत बनेगी। और जो ये आपको दिशा दिख रही है, धारा दिशा, ये है करंट की दिशा है, एनोड करंट की दिशा। ये एनोड से कैथोड जाती है, यह इसकी फॉरवर्ड करंट कहलाता है, जिसे एनोड करंट भी कहते हैं। और जो ये वाली दिशा है यह है गेट करंट कहलाता है। इस गेट करंट का इसमें एक अहम रोल होता है, क्योंकि इस गेट करंट के द्वारा भी SCR को ऑन किया जाता है, और वही सबसे इसमें सुरक्षित तरीका होता है। अब बात करेंगे इसकी वर्किंग की। तो SCR की वर्किंग को 3 मोड में बांटा गया है, क्योंकि SCR को ऑन करने के 2 तरीके हैं। एक तो फॉरवर्ड वोल्टेज मोड, यानी कि वोल्टेज के द्वारा ऑन करना, फॉरवर्ड वोल्टेज द्वारा। एक इसे गेट करंट द्वारा ऑन करा जाता है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो गेट करंट के द्वारा होता है।
और फॉरवर्ड वोल्टेज के द्वारा जो हमारा मेथड है ऑन करने का वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो गेट करंट के द्वारा ही इसे ऑन किया जाता है। तो इस SCR की वर्किंग के 3 मोड होते हैं। एक तो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एवं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इन तीनों मोड की हम एक के एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की। इस मोड में क्या होता है कि एनोड के जो टर्मिनल है उससे पॉजिटिव रखा जाता है, किसके सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष, और गेट टर्मिनल को ओपन रखा जाता है। आइए पीछे वाले इस डायग्राम को देखते हैं, यानी कि इस एनोड को गेट के सापेक्ष क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव रखा जाएगा। आप देख सकते हैं बैटरी की दिशा में देख सकते हैं एनोड और कैथोड के मध्य में एक बैटरी जोड़ी है जिसे हम V1 नाम दे देते हैं। और उसी प्रकार से जो एक और कनेक्शन किया जाता है इसमें, वो यहाँ किया जाता है। इस वाले टर्मिनल को हमने क्या रखा है, ओपन रखा है, यानी कि गेट को हमने ओपन रखा है। तो गेट को ओपन रखने की वजह से केवल यहाँ पर लीकेज, यहाँ पे कोई भी सिग्नल यानी कि गेट करंट प्रवाहित नहीं होगा, और केवल यहाँ पर क्या होगा, एनोड और कैथोड के मध्य हमने बैटरी लगाई है, तो यहाँ पे एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, देखिए ये पी क्षेत्र है यानी कि पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। उसी प्रकार से ये एन क्षेत्र है, कैथोड की वजह से नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जंक्शन क्या हो जाएगा, जंक्शन J1 क्या हो जाएगा, J1 तो आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ जंक्शन J3 भी हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए जंक्शन J1 में जो लेयर P है वो क्या है, पॉजिटिव है, और N को इसके सापेक्ष क्या मिल रहा है, कम पॉजिटिव सिग्नल, यानी कि P यहाँ पे P और N के मध्य P पॉजिटिव है N के सापेक्ष, तो जंक्शन J1 पॉजिटिव, ठीक है, जंक्शन J1 पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि यह P N के सापेक्ष क्या है, अधिक पॉजिटिव है, इसलिए जंक्शन J1 पॉजिटिव। और साथ ही साथ यहाँ पर N जो कि इस P के सापेक्ष अधिक नेगेटिव है, इसलिए जंक्शन J3 क्या है आपका, ये भी आपका फॉरवर्ड बायस है। और रहा बात यहाँ पे जंक्शन J2 की, तो जंक्शन J2 क्या रहेगा इसमें, जंक्शन J2 रहेगा आपका रिवर्स बायस, क्योंकि यह N जो है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड के ज़्यादा नज़दीक है। इस वाले जैसे यह पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है, और यह जो P लेयर है वो इस नेगेटिव वाले टर्मिनल यानी कैथोड के नज़दीक है, इसलिए ये नेगेटिव, इस वजह से ये J2 क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में 2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहते हैं, जो कि J1 एवं J3 एवं J2 रिवर्स बायस रहता है। परंतु यहाँ पे गेट टर्मिनल यहाँ पर क्या है, ओपन है, इस वजह से ये जो SCR है वह क्या रहेगा, इसमें बिल्कुल लीकेज करंट प्रवाहित होगा, जीरो या बहुत ही कम लीकेज करंट प्रवाहित होगा, क्योंकि जंक्शन J2 चार्ज कैरियर्स को यानी कि एनोड से कैथोड तक चार्ज कैरियर्स को प्रवाहित नहीं होने देगा, जिसके कारण क्या होगा, यह SCR अभी क्या रहेगा, ब्लॉकिंग मोड में, यानी कि धारा को प्रवाहित नहीं करेगा। धारा को प्रवाहित करने के लिए जंक्शन J2 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए केवल 2 मेथड हैं, या तो हम इस एनोड से कैथोड के मध्य जो वोल्टेज है उसको इतनी अधिक मात्रा में प्रवाहित करें जिससे जंक्शन J2 यानी बढ़ाएं, जिससे जंक्शन J2 ब्रेक हो जाए, उस वोल्टेज को कहेंगे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। वह वोल्टेज जिस पर जंक्शन J2 यानी कि ये J2 की लेयर ब्रेक हो जाए और जो चार्ज कैरियर्स हैं एनोड से यानी कि इस P लेयर से कहाँ चल जाएंगे, कैथोड तक, तो ये क्या होगा, तब आपका यह SCR ऑन हो जाएगा। या एक तरीका और है, जो गेट और कैथोड के मध्य हम एक बैटरी कनेक्ट करें एवं गेट को कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव रखें, जिससे क्या होगा, गेट करंट प्रवाहित होगा एवं ये जंक्शन J2 क्या होगा, ब्रेक होगा। उसकी मैं चर्चा आगे करूँगा।
तो उसके द्वारा भी हम इस SCR को ऑन करा सकते हैं। तो जो पहला वाला तरीका है ये फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज वाला, यह प्रैक्टिकल नहीं है और अधिकांश हम क्या इस्तेमाल करते हैं, गेट के द्वारा इस SCR को ऑन करते हैं। तो यह कहलाता है यह कहलाता है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, यानी कि इसमें SCR आपका फॉरवर्ड बायस है, परंतु जो एनोड धारा वह प्रवाहित नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये ब्लॉकिंग मोड में कार्य करता है। इस कारण इसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। तो ड्यू टू दिस, यानी कि जब इसे हम क्या करेंगे, एनोड को पॉजिटिव रखेंगे कैथोड के सापेक्ष, तो जंक्शन J1 J3 क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, और J2 रिवर्स बायस हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा, जिससे क्या होगा, SCR आपका ऑन नहीं होगा। उसे ऑन कराने के लिए या तो हम क्या होगा, SCR पे ब्रेक और वोल्टेज से अधिक वोल्टेज लगाएं, या SCR के गेट पर सिग्नल प्रवाहित कराएं जिससे SCR ऑन हो जाए। तो जब तक हम ये दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं करते हैं तब तक SCR ऑन नहीं होगा एवं वह ब्लॉकिंग मोड पे ही रहेगा। इसे हम SCR की जो है कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए, यह देखें, आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में इस प्रकार की SCR के द्वारा धारा प्रवाहित होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं कि ब्रेक और वोल्टेज से अधिक वोल्टेज लगाने पर जो धारा है एकदम से प्रवाहित हुई है। तो इस मेथड के द्वारा भी हम SCR को ऑन करा सकते हैं, या गेट करंट के माध्यम से हम SCR को ऑन करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होगा, हम SCR में क्या कर सकते हैं, SCR को ऑन करा सकते हैं दो माध्यम के द्वारा। या तो हम क्या करें, गेट टर्मिनल पे पॉजिटिव पल्स अप्लाई करें, या फॉरवर्ड वोल्टेज को इतना बढ़ा दें जिससे जंक्शन J2 ब्रेक हो जाए, अर्थात फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्रेक और वोल्टेज तक बढ़ा दें जिससे ये जो जंक्शन है ये ब्रेक हो जाए। ये ब्रेक कैसा होगा, देखिए, जब आप इस वोल्टेज एनोड और कैथोड के मध्य जो वोल्टेज है उसका मान VBO यानी कि ब्रेक ओवर वोल्टेज, हर एक जंक्शन की एक सीमा होती है, यानी कि एक वोल्टेज होता है, उससे अत्यधिक वोल्टेज लगाने पर वह ब्रेक हो जाता है। यहाँ दो प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं, एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है, और एक होता है जेनर ब्रेकडाउन। तो इस वाले जंक्शन J2 के केस में एवलांचे ब्रेकडाउन अकर होगा, क्योंकि इस N और P के मध्य जंक्शन J2 रिवर्स बाइस है और रिवर्स बाइस मोड में एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। तो जैसे ही हम इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसका वोल्टेज अभी, इसका वोल्टेज अभी VBO से कम है परंतु अधिक है, तो P से जो चार्ज कैरियर हैं वह इस तरफ जाएंगे। उसी प्रकार से N से जो इस वाले N से जो चार्ज कैरियर हैं वो इसकी तरफ यानी कि यहाँ पर आएंगे। तो ये बहुत अधिक गति से आएंगे एवं इस जंक्शन J2 को ब्रेक करना प्रारंभ करेंगे, या इस जंक्शन J2 को डिप्लीट या डैमेज करना प्रारंभ करेंगे। जब वोल्टेज का मान ब्रेक और वोल्टेज से काफ़ी अधिक हो जाएगा तो ये J2 ब्रेक हो जाएगा एवं चार्ज कैरियर पूरी तरह से कैथोड तक पहुंच पाएंगे एवं एनोड धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से हम, एक तरीका यह है कि SCR को ऑन करा सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें, जो गेट पल्स है यानी कि एक पॉजिटिव गेट पल्स आरोपित कराएं और वोल्टेज है जो एनोड और कैथोड के मध्य उसे ब्रेक और वोल्टेज से कम रखें। यह हमारा प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि जो ब्रेक और वोल्टेज का मान 300 वोल्ट या उससे अधिक होता है और इतना वोल्टेज लगाना प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो गेट करंट के द्वारा या गेट पल्स के द्वारा भी SCR को ऑन कराया जा सकता है, वह एक प्रैक्टिकल तरीका है। उसके लिए क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे इसको SCR को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, एनोड और कैथोड के मध्य इस प्रकार से बैटरी लगाई जाती है एवं गेट और कैथोड के मध्य भी एक बैटरी लगाई जाती है, यानी कि गेट को कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव रखा जाता है जिससे गेट धारा प्रवाहित होती है इस P और N जंक्शन के मध्य। इस गेट करंट के द्वारा हाई
स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन J2 पर क्या होते हैं, आरोपित होते हैं और इसे ब्रेक करना प्रारंभ करते हैं, जिससे J2 ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के पश्चात ही यहाँ से एनोड धारा प्रवाहित होती है। जितनी ज़्यादा मात्रा में गेट करंट यानी कि गेट पल्स लगाया जाएगा इस सर्किट द्वारा, उतनी ही जल्दी आपकी क्या होगी, यह J2 ब्रेक होगी और उतनी ही जल्दी आपका एनोड धारा प्रवाहित होगी। तो इसे कहा जाता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। जैसा कि आप इस कैरेक्टरिस्टिक में देख सकते हैं, यहाँ पर ये तो हमारा ब्रेक और वोल्टेज द्वारा SCR को ऑन करना है और यहाँ देखिए हमने इस क्षेत्र में गेट वन करंट के द्वारा इसको ऑन कराया है ब्रेक और वोल्टेज से पहले। और साथ ही हम देख सकते हैं गेट 2 यानी कि IG2 का जिसका मान IG3 से अधिक है, उसके द्वारा हमने जब इसको ऑन कराया तो ये जल्दी ऑन हो गया। यानी कि जितना ज़्यादा मात्रा में गेट करंट का मान बढ़ाएंगे तो SCR ऑन शीघ्र हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं दो करंट हैं IL और IH, यह लैचिंग करंट एवं होल्डिंग करंट कहलाते हैं। IL जो कि लैचिंग करंट कहलाता है, वह मिनिमम करंट है जो SCR को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रखता है। यानी कि IL से अगर करंट का मान, एनोड करंट का मान कम होगा तो वह फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चल जाएगा। यानी कि वह करंट या वह एनोड करंट वह मिनिमम एनोड करंट जिसके द्वारा SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रहे वह लैचिंग करंट कहलाएगा। ठीक है। और उसी प्रकार से होल्डिंग करंट, यह वह करंट है जिससे कम लेवल पे एनोड करंट आते ही SCR ब्लॉकिंग मोड में आ जाता है या ब्लॉकिंग से कट ऑफ मोड में आ जाता है। अब बात करते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की। यह वह मोड है जिसमें SCR के एनोड को कैथोड को एनोड के सापेक्ष पॉजिटिव रखा जाता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं एनोड को नेगेटिव सिरे से जोड़ा जाएगा एवं कैथोड को पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जाएगा और इस वाले गेट वाले सेक्शन को हम ओपन रखेंगे। इस वजह से जो आपका ये जो जंक्शन J1 है और J3 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएंगे एवं J2 आपका केवल फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो इस केस में बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे यहाँ जो ये अवक्षय परत बनती है वह चार्ज कैरियर्स को एनोड से कैथोड तक नहीं जाने देती है, परंतु कैथोड से एनोड की तरफ लीकेज करंट या माइनॉरिटी करंट प्रवाहित होता है और यह माइनॉरिटी करंट लीकेज करंट कहलाता है। यानी कि इस अवस्था में SCR ऑफ अवस्था में कार्य करता है, जैसे कि आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हैं। ये बहुत ही माइनर या लीकेज करंट प्रवाहित होता है और अगर एनोड एवं कैथोड के मध्य जो वोल्टेज है वो रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज से अधिक किया जाता है तो इसमें ब्रेकडाउन होता है और इस ब्रेकडाउन के द्वारा बहुत अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है जिससे SCR डैमेज हो सकता है। तो यानी कि हमें दो वोल्टेज का यहाँ ध्यान रखना है, एक तो फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज, यह प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, हम इसे केवल गेट करंट के द्वारा ही ऑन करते हैं। और दूसरा जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है तो रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज से हमें कम वोल्टेज में से ऑपरेट कराना है जिससे SCR डैमेज ना हो। तो यह SCR की कार्यप्रणाली थी जिससे SCR को हम ऑन कर सकते हैं। SCR की इसमें वर्किंग मोड दर्शाए गए। तो ये था हमारा आज का SCR एवं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आज का लेक्चर, और आगे के लेक्चर में हम आपको अन्य पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।